प्रभु की जय। आज मैं एक शॉर्ट मैसेज को शेयर करने जा रही हूँ द ग्रेट कमीशन के विषय में। जो जो कमीशन प्रभु यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री या कमीशन और जो आज्ञा हमें दिया है, जैसे वो जा रहे थे स्वर्ग, तो वो अपने चेलों को कुछ कमांड्स दिए थे जो हम सभी उनके उसके चेले हैं, तो हमें पूरा करना चाहिए जब तक प्रभु लौटे ना होए आए लौट ना आए, और जब तक या तो फिर हम उसके पास जाए नहीं, तब तक हमारा काम है, एक मसीह के काम है कि परमेश्वर के जो आज्ञा दिए थे, जो ग्रेट कमांड दिए थे, कमीशन दिए थे, हम सभी मसीह लोग की वो जिम्मेवारी है कि हम सब उसे निभाए, पूरा करें जब तक प्रभु लौटे ना या हम उसके पास जाए नहीं। आमीन। सो द ग्रेट कमीशन मैं अंग्रेजी में लिखी हूँ अपने नोट्स, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगी लेकिन इसे मैं हिंदी में समझाऊंगी। आमीन। चलो, सो द ग्रेट स्क्रिप्चर रीडिंग फ्रॉम मैथ्यू 28:16-20। आप लोग जो स्क्रिप्चर से मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मैथ्यू चैप्टर 28 वे 16 से 20 तक में मिलेंगे। आप लोग अपने समय में इस वचन को पढ़ लेना। आमीन। व्हाट इज द ग्रेट कमीशन? क्या है जो कमीशन प्रभु ने हमें दिया? क्या है? ग्रेट कमीशन इज द कमांड लॉर्ड गेव टू हिज डिसाइपल्स टू कैरी आउट हिज मिनिस्ट्री ऑन दिस अर्थ आफ्टर हिज डिपार्चर। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो कार्य को और ये आज्ञा दिए, अपने चेलों को एक कमांड दिए, ग्रेट कमीशन दिए कि जब प्रभु चला जाएंगे तो वो उन्हें बतलाए, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या करना चाहिए उन्हें या क्या करना पड़ेगा। और तो मैं उसी ग्रेट कमीशन के विषय में उसके आज्ञा जो दिए थे चेलों को करने के लिए प्रभु जाने के बाद में, मैं उसी के विषय में आज वचन को समझा रही हूँ। और मैं जब पढ़ रही थी वचन और कुछ रिसर्च किए तो मुझे 4 कमांड्स मिले थे वचन के अनुसार भी, 4 कमांड्स जो मैं आज आप लोग के बीच में शेयर करूँगी। तो पहला कमांड था प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल नेशंस एंड पीपल। इसके मतलब यही है कि परमेश्वर के जो खुशखबरी है, सुसमाचार है, हम सभी के बीच में प्रचार करें। ठीक है, हमें परमेश्वर के जो वचन है, जो गॉस्पेल है, उसे बतलाना चाहिए सभी को। तो प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पेल विच मीन्स द गुड न्यूज ऑफ हिज किंगडम। क्या है गॉस्पेल? गॉस्पेल है परमेश्वर के जो राज के विषय में, अच्छा सुसमाचार उसके राज के विषय में, एंड अबाउट गॉड्स लव फॉर द ह्यूमैनिटी रिवील्ड इन हिज सन जीसस क्राइस्ट, और परमेश्वर के प्रेम के विषय में है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने प्रकट किया। आमीन। It's about God sending His Son to this earth to die for the sins of humanity. और गॉस्पल वो है, गॉस्पल में जो हम प्रीच करेंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम मनुष्यों के लिए, हमारे पापों के लिए वो अपने आप बलि करे या चढ़ाए, अपने खून को चढ़ाए और क्रूस पे मरे ताकि हम पापी लोग को क्षमा प्राप्त हो सके। आमीन। सो दैट द अटोनमेंट फॉर द sin could be achieved through the sacrificial death of his son on the cross. So जो गॉस्पेल जब हम प्रीच करते हैं तो हमें बतलाना चाहिए कि यीशु मसीह आए, हमारे पाप के लिए मरे, और क्यों मरे? हमें ताकि हमें क्षमा प्राप्त हो सके। और प्रभु यीशु मसीह ने उस बलि को चढ़ा दिए, और अभी हमें कोई और बलि चढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। तो ये है, ये गॉस्पेल है, ये गुड न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है कि हमारे पाप को क्षमा होंगे, हम परमेश्वर पिता से एक साथ में हो जाएंगे, मेल मिलाप करने लगेंगे, रिश्ता बन जाएंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारे पाप को क्षमा करेंगे, क्योंकि पिता पवित्र है और अपवित्र और पाप एक साथ में नहीं चलते। यीशु मसीह खून पवित्र है, वो परमेश्वर के पुत्र है, उसने आया और हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, अपने खून को बहाया ताकि हम सभी को क्षमा प्राप्त हो सके, आनंद जीवन प्राप्त हो सके और भौतिक के जीवन प्राप्त हो सके, और पिता परमेश्वर और पुत्र के साथ में रिश्ता हो सके। ये गॉस्पेल है, इसे हमें शेयर करना चाहिए, प्रीच करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, हर एक लोगों से बतलाना चाहिए। आमीन। हाँ, और ये उसके किंगडम के कल्चर है, यानी कि स्वभाव है, कैसे उसके किंगडम में सब कुछ होता है, हमें बतलाना चाहिए, नेचर बतलाना चाहिए, प्रिंसिपल्स, उसके कमांडमेंट को बतलाना चाहिए लोगों को। वचन में प्रभु ने क्या बतलाया, हमें कैसे मसीह जीवन जीना चाहिए, सब चीज़ हमने प्रीच करना चाहिए। और एक बिलीवर्स लोग, एक विश्वासी है, तो किस तरह से हमें अपने जीवन को इस धरती पे व्यतीत करना चाहिए। आमीन।
तो गॉस्पल वही है कि परमेश्वर के गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह आया और उसके पिता ने अपने पुत्र को भेजा। उसने हम सभी लोग से इतना प्यार किया ताकि वो अपने पुत्र को दे दिया, और जो भी कोई उस पर विश्वास करेंगे वो नाश ना होएंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने खून को बहा दिया है। आमीन। दैट्स द गॉस्पल। वही है जो हमें ये सुसमाचार है, सुंदर अच्छा सुसमाचार है, इंसान को बतलाना चाहिए। सेकंड कमांड जो था, मैंने कहा 4 कमांड मेरे विचार में है 4 कमांड। द सेकंड जो कमांड था, द ग्रेट कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हीलिंग ऑफ द सिक, डिलीवरेंस फ्रॉम डिमोनिक पोसेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है। इन मार्क्स रिकॉर्ड ऑफ द ग्रेट कमीशन, जीसस मेक्स अ शॉकिंग प्रॉमिस, दिस साइंस विल अकम्पनी दोज हु हैव बिलीव्ड। In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Mark 16:17 to 18. And so yes, Jesus promises that as we go, God will work wonders we never imagined. Amen. दूसरा कमांड ये है कि जब हम सुसमाचार को प्रचार करेंगे तो ये जो सेकंड कमांड प्रभु ने दिया है, आज्ञा दिया है कि हम इंसान को जो बीमार है उसे चंगाई दे और शैतान को निकाले उनके जीवन से। और हम प्रभु के नाम, ये कहता है कि यीशु के जो नाम है उससे हम शैतान को निकालेंगे और नए भाषा में बात करेंगे, यानी कि पवित्र आत्मा के जो वरदान है, जो टंग हम कहते हैं, टंग से जो अन्य भाषा में हम बात करेंगे। और वो ऐसे भी नहीं है कि हम वो अन्य भाषा जिस बहुत लोग कहते हैं कि वो जिब्री से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से दान है। और प्रभु ने कहा है जो भी कोई उस पर विश्वास करेंगे और जो भी कोई विश्वासी होंगे वो शैतान को निकालेंगे और बीमारियां लोग को चंगाई देंगे और अन्य भाषा में बात भी करेंगे। और अगर वो सांप को अपने हाथ में उठा भी लेंगे तो वो उसे कुछ नहीं होगे। और दूसरा चीज़ है कि कोई अगर उसे कुछ खिला देंगे, पिला देंगे, कोई ऐसा चीज़ जो खराब है, वो विश्वासी है और वो मिशन पे था और वो परमेश्वर काम कर रहे हैं और कोई ऐसा चीज़ उसे मिलाकर खाना हम देंगे तो उसे हार्म भी ना होंगे। जानबूझ के मत पॉइजन पी कर कहना कि मैं एक विश्वासी हूँ, तो ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के टेस्ट किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। और सांप को भी जानबूझ के उठाना नहीं चाहिए। ये तो ये प्रभु के एक साइन है कि सांप शैतान के साइन भी है और पाप के साइन भी है। वो पाप अब हमें छू नहीं सकते, ठीक है, शैतान हमें छू नहीं सकते। जब हम प्रभु के काम को करेंगे, हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके साथ हमारे रिश्ता रहेंगे, तो कोई दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकते। हम खुद उन्हें खदेड़ेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हमारे नाम से नहीं, यीशु के नाम से। और क्या करेंगे? चंगाई को देंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर लोगों को चंगाई देगा। और क्या? और अगर हम और प्रभु हमें दान देगा कि हम अन्य भाषा में बात भी करेंगे। यानी कि अगर कभी हम कहीं गए, कोई दूसरा देश गए और वहाँ पर हमारा भाषा नहीं बोले, लोग बोलते हैं, तो परमेश्वर अपने दान के द्वारा उनके भाषा भी हमें दे सकता है। हमारे मुंह से परमेश्वर वो भाषा को निकाल कर अपने गोस्पल को प्रीच भी कर सकता है। हम नहीं समझेंगे लेकिन लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये सब जो दान है ये एक मसीह लोग के जीवन में है, जब वो परमेश्वर के साथ में चलेंगे और रिश्ता रखेंगे और परमेश्वर के जो वचन है उसे लेकर चलेंगे। आमीन। तो ये सेकंड कमांड है, जाकर चंगाई दो, शैतान को निकाल, अन्य भाषा में बात, यानी कि जो भाषा करके आप प्रीच करेंगे उनके भाषा में पवित्र आत्मा प्रचार कर सकते हैं। सिर्फ हमें परमेश्वर में बना रहना चाहिए। और कोई दुष्ट आत्मा जो सेपंट है, जो शैतान के जो कहते हैं स्नेक उठा लेंगे, वो ऐसे स्नेक के बात नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर ऐसा स्नेक भी में काटे और हम प्रचार कर रहे हैं और परमेश्वर के काम कर रहे हैं सच्चा सही दिल से, तो वो सांप के जो पॉइजन है वो भी हमें लगेंगे नहीं। और हम कहेंगे कुछ खा भी लिए जो हमारे शरीर को शरीर टॉलरेट नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, तो हमें कुछ नहीं होगा।
अगर हम प्रभु में बनाए और उसके काम करता है करने के लिए हम गए हैं, तो ये सब साइन हमारे साथ रहेंगे। और जो कमांड है चंगाई देने के और दुष्ट आत्माओं को निकालने के, एक मसीह के परमेश्वर ने अपने चेलों के कमांड दिए थे। और याद रखना, वो उन्हें अभिषेक भी किए थे और पवित्र आत्मा से भी भरे थे। और उसके बाद में जब वो इंस्ट्रक्शन को दिए थे, फिर उसके बाद में प्रभु ने अपने चेलों से ये भी कहा था कि अभी कुछ नहीं करना जब तक पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर नहीं आएंगे। पेंटाकोस्ट के डे तक वो लोग अगोरे थे, जब पवित्र आत्मा आएंगे तब सामर्थ मिलेंगे, तब आप लोग ये सब करना। तो याद रखना कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सच्चे दिल से प्रभु को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के वचन को समझेंगे और उसके गोस्पल को सही दिल से लेंगे और उस प्रभु को लेंगे और अपने जीवन को पूरे रूप से अर्पण करेंगे प्रभु के, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेंगे और अंदर रहेंगे। और ये सब कार्यों को हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा करेंगे। आमीन। तो चलो, थर्ड कमांड क्या है? अब हम देखते थर्ड कमांड क्या है। बैप्टाइज न्यू बिलीवर्स, हमें जो नया विश्वासी है उन्हें बपतिस्मा देना चाहिए। और ये द थर्ड कमांड ऑफ द ग्रेट कमीशन इज टू बैप्टाइज दोज हु रिसीव द गॉस्पेल। In Matthew 28:19, Jesus says, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." In Mark 16:16, Jesus promises that whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. We need to baptize the new believers. There are people ordained to baptize. We should refer new believers to the ordained ministers for water baptism. Amen. So remember that. ये हमें याद करना चाहिए कि जो भी कोई के पास हम जाकर अगर गवाही को देते या टेस्टमनी देते या गॉस्पेल प्रीच करते, नए विश्वासी लोग जब वो लोग विश्वास कर लेते हैं और प्रभु को अपना लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और प्रभु के साथ रिश्ता रखते हैं, तो उसे पानी में भी बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा लेना, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो विश्वास करेंगे और बैप्टाइज होंगे तो उसे सल्वेशन मिलेंगे, मुक्ति मिलेंगे। आमीन। और हमें वो जो लोग नए हैं, हमें उन्हें ऑर्डेन मिनिस्टर, जो पादरी है, जो एवेंजलिस्ट है, अपोस्टल है, हमारे बीच में जो चर्च चलाते मिनिस्टर्स हैं, जो ऑर्डेन्ड है पवित्र आत्मा के द्वारा, सब ऑर्डेन नहीं है लेकिन जो ऑर्डेन्ड है, उन्हें ये नए चेलों को, नए लोगों को और चेलों को उनके पास हमें रिफेयर करना चाहिए, ताकि वो लोग उन्हें जो ऑर्डेन मिनिस्टर्स है उनके द्वारा बपतिस्मा को पा सकें। आमीन। और हमें समझना चाहिए। और अगर कहीं हम हैं, मान लो कहीं ऐसे गांव में है, देश में है, जहाँ पर कोई ऑर्डेन मिनिस्टर नहीं है, तो और आप मसीह है और आप प्रीच किए वहाँ और लोग वहाँ बचे और वो लोग कि अब कोई वहाँ पानी में बपतिस्मा देने वाला कोई नहीं है, तो आप उन्हें बपतिस्मा दे सकते हो उस अधिकार से कि आप एक प्रभु के चेला है और मसीह है। और अगर जहाँ पर ऑर्डेन मिनिस्टर है तो उन लोगों को वहाँ पर ऑर्डेन मिनिस्टर के पास ले जा, उन्हें रिफेयर करें, ताकि वो लोग ऑर्डेन मिनिस्टर के द्वारा बपतिस्मा को पा सकें। आमीन। आमीन। फोर्थ कमांड है disciple those who receive Christ. The fourth command of the Great Commission is to disciple those who receive Christ. In Matthew 28:19-20, Jesus commanded, "Go, therefore, and make disciples of all the nations, teaching them to observe all that I commanded you." तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि जाओ और जो कमांड मैं देता हूँ, कमीशन जो देता हूँ, जा प्रचार कर। और जो भी कुछ मैंने पहले जो 3 कमांड पढ़ दिए वो सब प्रभु ने उन्हें बतलाए और कहा कि जाकर डिसाइपल बना, जाओ बचाओ और डिसाइपल्स को बना और उन्हें भी बतला कि जो कुछ मैं आप लोगों को सिखाया हूँ उन्हें भी सिखा और उन्हें बतला कि उस सब कमांड लेकर वो लोग भी चले। आमीन। ऑब्जर्व करें। Amen. What do we need? We need to make disciples of Christ and teach those who received Christ through our ministry. How to become a true disciple of Christ? तो हमें क्या करना चाहिए? जोन भी व्यक्ति या लोग प्रभु आपके जीवन में लाए, ठीक है, आपके जीवन में लाए और आपने टेस्टमनी दिया या वचन को बतलाया
या उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके जीवन को बदले और उसके जीवन में काम किए, तो उन लोगों को आपको बतलाना चाहिए कि वो लोग अब डिसाइपल हो गए हैं और किस तरह से आप वो लोग एक सच्चा डिसाइपल प्रभु के बन सकते हैं, और उन्हें आपके मदद की ज़रूरत रही, और आपके काम है कि उसे और समझा और बतला। और फिर अगर आप चाहते हो कोई चर्च है तो उन्हें चर्च में भी ज्वाइन कर दे, जो चर्च प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा में भी, तो जो सही चर्च है उन्हें तो कनेक्ट कर दे सकते हैं। और फिर उन्हें डिसाइपल कर, उनके साथ में फॉलो अप कर, उनके घर में प्रेयर मीटिंग कर, उनसे मिल, उससे बात कर, उन्हें मजबूत कर, ताकि वो लोग भी एक सच्चा डिसाइपल बन सके यीशु मसीह के। आमीन। और जब हम किसी को डिसाइपल करेंगे हमारे द्वारा, जिसने प्रभु ने हमारे वचन के, जो हमारे टेस्टमनी के द्वारा या गॉस्पेल प्रीचिंग के द्वारा जिन लोगों को प्रभु ने बचा लिया है, उन लोगों को परमेश्वर हमें वो जिम्मेवारी दिए कि हम उन लोगों के साथ में फॉलो अप करें और उन्हें एक अच्छा और सही डिसाइपल बनाए। आमीन। तो उन्हें बनाने के लिए तो हमें वचन बतलाना पड़ेगा और फिर वचन समझाना पड़ेगा, फिर उन डिसाइपल के लिए फॉलो अप करना चाहिए, और वो डिसाइपल लोग भी अपने से भी वचन पढ़ना चाहिए और विश्वास करना चाहिए और प्रभु के साथ में अपने रिश्ता को मजबूत करना चाहिए। आमीन। और वचन सुनना चाहिए और लेकर चलना चाहिए। और हमारा जो काम है, जो प्रभु ने हमारे द्वारा जिन लोगों को बचाए हैं या सेव किए हैं, उन्हें डिसाइपल हमें करना चाहिए और फॉलो अप करना चाहिए। आमीन। आमीन। तो हम किस वचन को बतलाए? रोमन्स 3:23 से हम शुरू कर सकते हैं। गॉड एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेस एंड लव इन द पर्सन ऑफ क्राइस्ट जीसस। हमें अब वो लोग वो जान गए कि प्रभु, जो नए चेले जान गए कि प्रभु उनके लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे, और प्रभु को अपनाने से उनके पाप क्षमा होंगे और प्रभु के साथ में उसके अनंत जीवन मिलेंगे और अनंत रिश्ते होंगे। तो अब हम उन्हें और भी बतला सकते हैं कि रोमन्स 3:23 में कहते हैं, गॉड एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेस, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए इस धरती पे। हम उन्हें समझा सकते और गहराई में। आमीन। और क्या बतला सकते? ये भी बतला सकते कि वी बाय नेचर आर सिनर्स बिकॉज ऑफ आवर फर्स्ट पेरेंट्स एडम एंड ईव सिन्ड, right? They disobeyed God's commandment, which brought sin and death to all humanity. Wages of sin is physical and spiritual death. तो ये सब चीज़ हम गॉस्पल जब प्रीच करते हैं, शायद हमें मौका ना लगेगा ये डिटेल में बतलाने, बट फिर होम ग्रुप होते हैं, फॉलो अप करना चाहिए, बतलाना चाहिए कि हम बाय नेचर पापी है, क्योंकि हमारे जो पहला माँ बाप थे आदम और हवा ने पाप किए थे, परमेश्वर के वचन को तोड़े थे, उसके कारण से पाप और मृत्यु इंसान के बीच में आए, और जो पाप के जो मजदूरी है वो मौत है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों। आमीन। ये सब हम फिर गहराई में जो नया डिसाइपल होंगे उन्हें हमें समझाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। डेफिनेशन फिर हम सिखाया, डेफिनेशन फिजिकल डेथ, ये मेरा नोट है, मैं कहती हूँ कि सेपरेशन ऑफ स्पिरिट फ्रॉम आवर बॉडी। तो फिजिकल डेथ जो है, शारीरिक मौत जो है, वो हमारे आत्मा को जब शरीर छोड़ते हैं तो हम उसे शारीरिक मौत कहते हैं। पाप की मजदूरी मौत है, दोनों है, शारीरिक और आत्मा से भी हम अलग होते पिता से। और एंड स्पिरिचुअल डेथ इज सेपरेशन फ्रॉम आवर हेवनली फादर फॉर ऑल इटर्निटी। तो जो स्पिरिचुअल डेथ है, यानी कि मैंने कह दिया है, आत्मिक मृत्यु जो है, वो पिता से हमेशा हमेशा अनंत काल तक अलग रहना है, वो आत्मिक मौत है। Amen? So, spending eternity in darkness, which Bible calls hell, and its second death. So, जो second मैंने कही spiritual death, जो आत्मिक मौत है, वो हमेशा हमेशा पिता से अलग हम रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, जिसे बाइबल कहते हैं नरक। Amen? मैथ्यू 25:46 में आप लोग को मिलेंगे वो वचन। तो हमें ये सब नया कन्वर्ट को समझाना पड़ेगा डिटेल में और थरली। सो ना हम देखेंगे। और हमें क्या बतलाना पड़ेगा? जीसस गिव सल्वेशन।
तो हमें उसे फिर से समझाना पड़ेगा और प्रभु के बारे में उसके विश्वास ताकि वो बड़े वचन सुने और उन्हें फिर से याद कराना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा। मीनिंग सेव्स अस, और जीसस हमारे प्राण को बचाए, हमारे शरीर को बचाए, हमारे आत्मा को बचाए, हमें आनंद जीवन दिए है। और अभी हम भौताय के जीवन प्रभु में हमारे है, आनंद जीवन हमारे धरती से शुरू हुए, और हमें प्रभु एक दिन आएगा जब हमारे शरीर को भी इमोर्टलिटी मिलेगा। ये सब चीज़ हमें सिखलाना चाहिए नए डिसाइपल्स को, ताकि वो लोग के जो लाइफ है, वो लोग के जो विश्वास है, सही फाउंडेशन, प्रभु यीशु मसीह जो फाउंडेशन है, उसके वचन जो है, वो उस फाउंडेशन पे वो अपने घर को, यानी कि अपने लाइफ को वो लोग बना सके, ताकि वो मजबूत हो सके। फिर वो लोग के काम है और दूसरा नए चेले लोग को बचा और बतला और सिखा। आमीन। तो ऐसे गोट के जो राज है वो बढ़ते जाएंगे। आमीन। और जोन कोई भी ऑर्डेन मिनिस्टर है, प्रभु ने अपने चर्च में, अपने गिरजाघर में गिफ्ट दिए हैं, ऑर्डेन मिनिस्टर है और प्रभु ने दिए हैं, उनके भी हम सभी को आदर करना चाहिए और उनके भी बात को सुनना चाहिए, और परमेश्वर उन्हें हमें दिया है। आमीन। और मैं भी एक ऑर्डेन मिनिस्टर हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसे परमेश्वर स्पेसिफिक गिफ्ट्स हमें देता है। और जैसे मेरा भी जो मिनिस्ट्री है, वो भी प्रभु जो 5-fold मिनिस्ट्री में से जो 2-3 है, वो मेरे जीवन में भी प्रभु पूरा करता है। तो मैं जानता हूँ कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना चाहिए, और दूसरा जो ऑर्डेन मिनिस्टर से कैसे हमें उसके आदर करना चाहिए और ऑनर करना चाहिए, और प्रभु के काम मिलकर करना चाहिए। अगर आप ऑर्डेन मिनिस्टर नहीं भी हो, तो भी आप प्रभु के बेटी और बेटा है, प्रभु के चेले हैं। आप लोग ज़रूर उसके गोस्पल बतलाए अपने परिवार में, जैसे मैंने कहा, काम पर, पड़ोसी में, जहाँ भी जाते हो, प्रभु के महिमा कर, उसके गवाही को दे और उसके बड़ाई को कर, गोस्पल को बता, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर। और जो प्रभु ने कहा है, जब हम बतलाएंगे तो जो साइंस है वो हमारे जीवन में भी पूरा होंगे, चाहे आप ऑर्डेन मिनिस्टर हो या नहीं हो। आमीन। अच्छा, परमेश्वर सभी को आशीष दे। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, और कुछ और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो हु कैन रिसीव सल्वेशन? कौन मुक्ति को पा सकते? कोई भी मुक्ति को पा सकते। प्रभु सब के लिए अवेलेबल किए हैं, यानी कि सभी के लिए प्रभु आए हैं। सो जो भी कोई, whoever repents and believe in Jesus' death and resurrection and commits his or her life to Jesus and follows him daily, मुक्ति उसको मिलेंगे जो पाप के क्षमा रिपेंट करेंगे अपने पाप से और क्षमा मांगेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह उसके लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, और फिर प्रभु के साथ वो रिश्ता रखेंगे और प्रभु के साथ चलेंगे, डेली अपने क्रूस को उठाएंगे और प्रभु को फॉलो करेंगे, उसे मुक्ति मिलेंगे। आमीन। हु इज क्वालिफाइड टू स्प्रेड हिज गॉस्पेल? जैसे मैंने पहले भी कह दिया, डिसाइपल्स, एनीवन हु बिलीव्स ना, डिसाइपल्स कैन, और एनीवन हु बिलीव्स एंड हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस। गॉस्पेल तो कोई भी कहीं पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, किसी से भी, अपने घर में, पड़ोसी में, काम में, स्कूल में, जहाँ भी। लेकिन ऑर्डेन मिनिस्टर चाहे आप है चाहे नहीं, गॉस्पेल आप प्रीच कर सकते हो, और जो प्रभु ने कहा साइन है डिसाइपल के, वो भी पूरा होंगे हमारे जीवन में। आमीन। लेकिन ऑर्डेन मिनिस्टर गिफ्ट है चर्च के लिए, सब ग्रुप के लिए। आमीन। तो उन्हें भी हमें आदर करना चाहिए, उसके जो गिफ्ट है उसे भी हम प्रभु को धन्यवाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें उनके लिए। So where and to whom should the gospel be shared to or preached to? Amen? Everywhere and anywhere. So कहीं पर, किसी भी जगह पर, घर में, परिवार में, पड़ोसी में, दोस्त में, परिवार, काम पे, कोई भी है, to whom ever we can share to, जोन भी कोई, जहाँ पर भी हमें मौका लगे, मिले, अपॉर्चुनिटीज, हम गॉस्पल को शेयर करें। और रिमेंबर, आवर लाइफस्टाइल शुड बी अ लिविंग गॉस्पल, आवर वर्ड्स एंड एक्शंस शुड रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले तो हमें अपना जीवन को हमेशा एग्जामिन करना चाहिए, और हमें खुद, हमारा जो जीवन है
एक गॉस्पल के एक जिंदा एक जीवित गॉस्पल होना चाहिए। जो हमारा वचन है और हमारा जो काम है वो परमेश्वर के गॉस्पल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आमीन। सो वी आर द लिविंग गॉस्पल। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आप सभी को आशीष देगा। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। बाय फॉर नाउ।